अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। नावल का नाम है शिद्दत मोहब्बत। स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो चुकी थी। दोनों भीग गए, दोनों रोड पे थे। फिलहाल कोई लिफ्ट भी नहीं मिल रही थी। अचानक मीर ने महानूर का हाथ पकड़ के जाने लगा कि वो हाथ छुड़वाने लगी। छोड़ो, घटिया इंसान, जलील इंसान, वाहिद इंसान, मुझे जाने दो, गंदे आदमी। ये सब लगकर वो मीर को नवाज रही थी कि अचानक इसने मुड़ के अंगारा होती आंखों से इसकी जानब देखा तो महानूर खामोश हो गई। उसके साथ जल्दी वो उसे एक झोंपड़ी में ले आया। मीर ये रास्ता बखूबी जानता था, इसलिए वो दोनों काफ़ी भीग चुके थे। जब तक बारिश नहीं रुकती ये रुकना पड़ेगा। वट, मैं और तुम्हारे साथ? नो वे। अच्छा, वो क्यों? मुझ में क्या बुराई है? बाकी सब मर्दों से तो बड़ी फ्री हो और मुझसे बात करना भी गवारा नहीं, क्योंकि तुम इस काबिल हो। मानो ने मीर की बात का जवाब दिया, जिस पे मीर सब किए रहा। इनको यहाँ काफ़ी टाइम हो चुका था, मगर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मीर की अचानक नज़र मानो पे पड़ी, जो कि अब अपने बालों को खुश करने में मसरूफ़ थी। पर्पल कलर की फ्रॉक के साथ वाइट कलर की कैपरी, वाइट कलर का दुपट्टा हो रखा था। वो इसको इतनी मासूम लगी थी कि अपने जज्बात पे काबू रखना मीर के लिए मुश्किल हो गया था। तभी वो आगे बढ़ा उससे और एक ही झटके में से कमर से पकड़ कर खींचा। मानूर तो हैरान सी से देख रही थी, जबकि मीर से दीवाना देखे जा रहा था। महानूर की दिल की धड़कन तेज़ हुई थी। मीर इस पल बिल्कुल भूल चुका था कि वो महानूर से अब नफरत करता है। छोड़ो, क्या कर रहे हो? शीश मेरे। मीर ने उंगली इसके होंठों पे रख के इसे खामोश कराया। उसकी शरक पर अपने होंठ रखे थे। महानूर कांप उठी थी, जबकि मीर मदहोश सा था इसके कुर्ब में। अभी भी उसको पीछे ही करती कि इसकी नज़र इसके सुर्ख होंठों पे पड़ी, जो कप कपा रहे थे। वो झुकने वाला था कि महानूर ने अपने दोनों हाथ मीर के होंठों पे रख दिए। मीर इसकी इस हरकत पर मुस्कुरा उठा था और ऐसा से इसे छोड़ के पीछे हो गया, जबकि महानूर की सांसों को नॉर्मल होने में काफ़ी वक्त लगा था। जिस वक्त बारिश रुकी थी इस टाइम रात हो चुकी थी। मजबूरन दोनों को रात ही गुजारनी पड़ी थी। मानूर सो गई थी, इसके कुछ फासले पे मीर लेटा था। मानूर को सर्दी लग रही थी, वो होले होले कांप रही थी, इसलिए मीर ने अपनी जैकेट उतार के मानूर पे डाल दी थी और आराम से इसके माथे पे लम्स छोड़ता हुआ पीछे हट के लेट गया था। पता नहीं वो तो इससे नफरत करता था, इतना ख्याल क्यों किया। आज भी इसके दिल में इसके लिए कोई मोहब्बत थी, कोई नरम गोशा जन्म ले रहा था। इस सवाल का जवाब तो इसके अपने पास भी नहीं था। सुबह जब मानूर की आँख खुली तो अपने पे मीर की जैकेट देखे हैरान हुई थी। इसने मीर की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर वो इसे कहीं नज़र नहीं आया। क्या हुआ? मुझे ढूंढ रही थी? मीर पीछे से आके इसके कान में सरगोशी करने लगा। महानूर का दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा था। न न न नहीं, वो तो मैं मौसम इंजॉय करी थी बस। मानो ने बहाना करा, जिस पे मेरे को हंसी तो आई, लेकिन कंट्रोल कर गया। अच्छा, ये लो पानी, प्यास लगी हुई थी तो पानी पी लो। वो इसे पानी की छोटी बोतल पकाते हुए बोला। मानो को हैरानी हुई कि मीर इसका ख्याल क्यों रख रहा है। फिर सर झटक के पानी पीने लगी। मुझे घर जाना है, वैसे भी बारिश रुक गई है। मानो ने कहा। आर यू श्योर? तुम अकेली जाओगी? यस आई एम। चली जाऊंगी, मानो ने कहा। ओके, मीर मुस्कुरा के बोला। मानो जाने लगी कि एक मरतबा फिर मीर इसको अपनी जानब खींचा। शायद वो नहीं चाहता था कि वो जाए। मानो घबरा गई थी। मीर झुका इसके माथे पे अपना लम्स छोड़ा। मानो पत्थर की हो गई थी। चंद लम्हे वो यूं ही इससे देखता रहा कि मानूर को बमुश्किल बोलना पड़ा। मम्मा मैं जाऊँ? मीर को मानूर की हालत पे लुत्फ आ रहा था। ओके जाओ, कहने की देर थी कि मानूर 120 की स्पीड से भागी थी, जबकि मीर छटक के मुस्कुरा दिया था। मानूर वापस आई तो सुबह के 9 बजे थे। जब आयशा बेगम ने पूछा तो उसने बताया कि रात बारिश बहुत थी, इसलिए अपनी फ्रेंड के साथ रुकी थी। आयशा बेगम ने इसे शावर लेके नाश्ते के टेबल पर आने का कहा था। सुबह मिशाल की आँख खुली तो खुद को दाइम की बाहों में पाया। ये देख के इसके चेहरे पे सख्ती दर आई। तभी वो झटके से दूर हुई थी, जिस पे दाइम की आँख खुल गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घटिया इंसान मेरे पास आने की? मिशाल पूरी कुव्वत से चीखी। मिशाल आप सब डर भलाई से मुखातिब थे। दाइम उठा, उसके सामने जा खड़ा हुआ और बोला। शोहर हूँ तुम्हारा, मुझे किसी की इजाज़त की कतई ज़रूरत नहीं। हूँ कौन सा ज़बरदस्ती का रिश्ता? मैं इस रिश्ते को नहीं मानती, समझे तुम। नाउ गेट लास्ट फ्रॉम हियर। कह के जाने ही लगी थी कि मिशाल को दाइम ने पकड़ के दीवार के साथ लगाया और गहरी नीली आंखों से इसकी जानब देखने लगा। मिशाल ने नज़रें उठा के इसकी जानब देखा कि मिनटों में पलकें गिराईं, क्योंकि वो चाह के भी इसकी नीली आंखों में नहीं देख पाती थी। दोनों हाथ दीवार के इर्द गिर्द रख के वो गोया, आइंदा के बाद मुझे से तमीज़ से पेश आना। दूसरी बात, मुझे तुमने आप कहा करो। गॉट इट? नहीं करूँगी। क्या करोगे? हाँ मारोगे? मुझे ओके मारो। दाइम ने इसकी बालों को मुट्ठी में जकड़ा था, लेकिन इसकी गिरफ्त ढीली थी। वरना तुम्हें अपना बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कहकर इसने इसकी गर्दन पर अपने गर्म होंठ रखे थे। मिशाल की दिल की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई थी। एक झटके से इसे छोड़ा वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होकर निकला तब तक वो वही पोजीशन में खड़ी थी।
लिटिल फेरी इसके करीब आते हुए बोला, जाके शावर लो, कपड़े में तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान मौजूद है, जब तक मैं नाश्ता बनाता हूँ। एक मुस्कुराहट इसकी जानब उछालता वो रूम से बाहर निकल गया था। मिशेल कबर्ड की जानब आई तो वो वाकई इसकी ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था। इस मॉन्स्टर को कैसे सब पता, वो खुद से बुड़बड़ाई। फिर वो एक ऑफ वाइट कलर का फ्रॉक निकाल के चली गई। 15 मिनट के बाद वो शावर लेके निकली थी। दाइम इसे नाश्ते के लिए बुलाने आया था, मगर वो ठिठक के रुका, वो सादगी में भी कसम ढा रही थी। ऊपर से इसके गिले बाल, नाक में नोज़पिन दाइम के जज्बात को भड़काने के लिए काफ़ी था। इसको अपनी तरफ आता देखे वो पीछे होने की नाकाम सी कोशिश करने लगी थी, मगर इससे पहले ही वो इसे अपनी जानब खींच चुका था। वो जानती थी कि इसके क्या इरादे हैं, इसलिए इसके दोनों होठों पे अपने हाथ रखे थे। दाइम इसकी इस हरकत पे मुस्कुरा उठा था, जिससे इसका डिंपल वाज़ेह हो गया था। उफ़ अल्लाह, इसका डिंपल किसी दिन जान लेगा। मेरी मिशाल ने दिल में कहा, मगर अगले लम्हे बाहर में जमी बुला से मुझे उठा के ज़बरदस्ती निकाह किया, मैं इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो खुद से कहते हुए अहद करने लगी कि दाइम ने इसके सामने चुटकी बजाई। कहाँ खो गई माय लिटिल फेरी? कुछ नहीं, मिशाल ने कहा कि चलो नाश्ता कर लो। ये कहकर इसका हाथ पकड़ के वो इससे अपने साथ बाहर ले जाने लगा था। नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मिशेल भी अभी अपनी आंखों के सामने चाहिए, बिल्कुल सलामत। जवार को जब से पता चला था कि मिशेल किडनैप हो चुकी है, इसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे अपने तरीके से ही अब मिशेल का पता लगवाना होगा। जवार कह के जाने ही लगा था कि फानशा की बात सुन के रुक गया। जवार बेटा, पुलिस अपना काम कर रही है ना, थोड़ा सब्र करो, मिशेल मिल जाएगी। मगर अंकल, जवार बेटा, मैंने कहा ना आपसे। ओके अंकल। जवार को नाचार अफान शाह की बात मानना पड़ी थी। मानूर बार बार अपने माथे को छू रही थी, जहाँ इससे अभी तक मीर का लम्स महसूस हो रहा था। इसे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था। मीर अब इससे कोई कॉल या टेक्स्ट करके तंग नहीं करता था। इसको इसकी बात की तसल्ली थी, लेकिन वो बार बार जहाँ मिलते थे, आखिर क्या लिखा था इन दोनों की किस्मत में? इसका इल्म तो सिर्फ इस पागजात को ही था। दाइम मिशाल को अपने साथ बाहर टेबल पर लेके आया और बिठाया। खाओ। दाइम ने कहा, मुझे भूख नहीं है। मिशाल ने जवाब दिया, क्यों नहीं है? दाइम इसके लिए ब्रेड पर बटर लगाता वो बोला, मेरी मर्जी नहीं है तो नहीं है। मिशाल सख्त लहजे में बोली। दाइम ने इसे अब उचका के इसे देखा और फिर थोड़ा आगे झुका, जब कि मिशाल वहाँ से उठने की तैयारी में थी। जब भी दाइम ने इसकी कुर्सी को अपनी तरफ पकड़ के खींचा, वो दोनों हाथ इसके गिरते हुए गोया हुआ। मतलब कि मुझे खुद अपने तरीके से खिलाना पड़ेगा। दाइम ने मानी खेजी से मिशाल के होंठों को फोकस में लेते हुए कहा, हाँ नहीं नहीं, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं खाती हूँ। मिशाल झट से बोली। मिशाल ने ब्रेड का पीस उठाया और खाने लगी। दाइम ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। वो तब तक इसके सामने बैठा रहा जब तक इसने पूरा नाश्ता ख़त्म नहीं किया। फिनिश। मिशाल बामुश्किल मुस्कुरा के बोली, गुड गर्ल। दाइम ने कहा, मुस्कुरा के कहा, आगे बढ़ के होंठ इसके माथे पे रखे और फिर गोया हुआ, मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर तक वापस आ जाऊँगा, भागने की कोशिश मत करना लिटिल फेरी। वो कहता हुआ थोड़ा करीब हुआ, जबकि मिशाल दूर हुई। मुस्कुरा दिया और मोबाइल की चाबी उठा के चला गया। नहीं, मुझे यहाँ से खुद ही निकलना होगा, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। बहुत हो गया दाइम दुरानी, अब मैं तुम्हारी जंगल से आज़ाद हो जाऊँगी। लेकिन कैसे? वो बाहर आई तो मेन गेट बाहर से लॉक था। मतलब दाइम ने बाहर से गेट को लॉक किया था। क्या करूँ, कैसे निकलूँ यहाँ से? वो सोचते हुए अंदर की जानब आई थी। पूरे घर का जायज़ा लेने के बाद वो बोली, नॉट बैड। मतलब कि मॉन्स्टर काफ़ी सफाई पसंद है। वो बुड़बुड़ाई थी। दाइम यार, जो भी है, तूने ज़बरदस्ती निकाह नहीं करना चाहिए था। मीर बोला, सीधी तरह प्रपोजल मांगा था ना इस अफान शाह से, मगर इसने क्या किया, मुझसे मेरी दादी को छीन लिया। इसका खमियाजा तो इसे भुगतना पड़ेगा। मीर। दाइम बोला, हाँ मेरा साथ देगा ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया कि मीर गोया हुआ। यार, तुम विशाल भाभी को भी लेके कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ सिटी चला जा, क्योंकि तेरे पीछे पूरे शहर की पुलिस पड़ी है। अफान शाह के बंदे तुझे ढूंढ निकालेंगे। बात तो ठीक है, लेकिन जाऊँ कहाँ? कराची चला जाऊँ, वहाँ मेरा दोस्त रहता है, इसके अपने फ्लैट्स हैं, कुछ दिन वहाँ स्टे कर ले। मीर ने बोला। और हाँ, मेरे होते हुए तुझे किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तेरा भाई ज़िंदा है और तेरे पीछे खड़ा है। मीर ने दाइम को देखते हुए कहा, जबकि दाइम ने एक बार फिर से गले से लगा लिया था। दाइम को रात को आने में काफ़ी टाइम लग गया था। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मिशाल वहाँ से भाग निकली थी। दरअसल मिशाल और मानू ने मैटर के बाद कुछ क्लासेस ली थी, जिसमें अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो वो कम से कम खुद का दिफा कर सकती हैं। मिशाल ने घर का जायज़ा लिया। इसको ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे वो यहाँ से आज़ाद हो सके, मगर अचानक ही इसको एक दीवार नज़र आई। दीवाना ये इतनी ऊंची थी ना ही छोटी, मतलब वो आसानी से फांग सकती थी, और इसने हिम्मत करके कर ही लिया। दाइम खाना बाहर से ही लेके आया था। लिटिल फेरी, कहाँ हूँ यार? देखो मैं खाना ले आई हूँ यार, आ जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। वो किचन में सामान रख के बाहर आया। बेडरूम में देखा, वहाँ भी नहीं थी। वॉशरूम में देखा तो वहाँ भी नहीं थी। दाइम के चेहरे के असरात सख्त हुए। मिशाल वो पूरी कुव्वत से धारा था और टेबल पे पड़े गिलास को उठा के पूरी कुव्वत से ज़मीन पे दे मारा। गिलास किची किची हो चुका था, नीली आंखों में खून उतर आया था। लाल इंगारा होती आंखों के सामने वो चिल्लाया, तुम मुझे
छोड़ के नहीं जा सकती मिसाल दाइम दुरानी, मैं तुम्हें दुनिया के आखिरी कोने से भी ढूंढ निकालूंगा, कहकर पास ही पड़ी चेयर को ठोकर मार के बाहर निकल गया। रात के 12 बजे वो सुनसान सड़क पर अकेली भाग रही थी, उखड़ी हुई सांसें, नंगे पाँव, हल्क बिल्कुल खुशी था। इससे बस किसी तरह इसके जंगल से निकलना था। इस शख्स के चैलेंज को एक्सेप्ट करना इसे बहुत महंगा पड़ा था। सड़क के बीचों बीच भागते हुए वो बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी कि कहीं वो दरिंदा नुमा इंसान फिर इसका पीछा ना कर रहा हो। वो अभी भी पीछे देखते हुए भाग ही रही थी कि इसके पाँव में कोई नुकीली चीज़ चुभ गई। वो दर्द से करा उठी। वहीं बैठ कर वो अपने पाँव का मायना करने लगी। देखा तो एक कांटा इसके पाँव में चुभ गया था, जिसको वो निकालने लगी थी कि अचानक इसको महसूस हुआ कि इसके सर पे कोई खड़ा है। इसने आंखें उठा कर देखा तो वो सामने खड़ा था, जिससे वो मुसलसल भागने की कोशिश कर रही थी। खौफ के मारे इसके मुंह से चीख निकल गई। इसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे उसे फना करने के इरादे से आया हो। इसकी दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मानो भी निकल के बाहर आ जाएगा, मगर इस शख्स के चेहरे पे बलाका इत्मीनान और पुरसुकून मुस्कुराहट थी। वो घुटनों के बल नीचे झुका। समझाया था ना तुम्हें कि भागने का कोई फ़ायदा नहीं है लिटिल फेरी, फिर भी खैर चलो कोई बात नहीं, दिलाओ तुम्हारे पाँव में कांटा चुभ गया, मैं निकाल दूँ। वो आगे बढ़ा ही था कि इसे अपने पाँव पीछे की जानब करने की कोशिश की थी, क्योंकि इसके बाजू पे अपनी गिरफ्त इतनी शदीद कर दी थी कि नचारे इसे अपना पाँव इसके सामने ही करना पड़ा था। इसके पाँव इतने खूबसूरत थे कि इसके मुंह से बेसाता फिसला, ब्यूटीफुल माई लिटिल फेरी, ये कहकर इसने पाँव से ही कांटा निकाल कर दूर फेंक दिया। इसके मुंह से हल्की सी सिसकारी निकली थी, मगर साथ ही इसने पाँव पे इस जगह अपने धकते हुए लब रखे थे जिधर इसको जख्म था। इसका लम्स महसूस होने पे इसकी जान ही निकल गई थी। अब भी वो खड़ी ही हुई थी कि इसे चक्कर आया और इसके बाहों में एक सेकंड में जुड़ गई। सामने वाले के चेहरे पे खूबसूरत मुस्कुराहट ने अहता कर लिया। वेलकम टू द हेल माई लिटिल फेरी, इसने कहा और इसे बाहों में उठाए आगे की जानिब बढ़ गया था। वो इसे उठाए बेडरूम में दाखिल हुआ था। इसे बेड पर लिटाए हुए इसके होश में आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में इसको होश आ गया था। वो उठ के बैठी तो इसको अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ था, लेकिन अपने सामने बैठे शख्स को देख के इसके उसान ख़ता हो गए थे। वो उठ खड़ी हुई जाने ही लगी थी कि जोरदार चक्कर आया था। इससे पहले कि वो गिरती वो किसी की मजबूत बाहों में थी। इसने नज़रें उठा के देखा तो दाइम ने इसे कमर से पकड़ रखा था। इसने अपना आप छुड़वाने की नाकाम सी कोशिश की थी। क्यों बार बार मेरा सब्र आजमाती हो माई लिटिल फेरी, वो इसके बालों में अपना चेहरा छुपाए खुमार और आलूद लहजे में बोला। इसकी सांसों की तपश मिशाल को झुलसा रही थी। मिशाल आंखों से चंद मोती गिरे थे, जिनको दाइम ने अपने होंठों से चुन लिया था। प्लीज़ मुझे जाने दो दाइम, प्लीज़, मिशाल ने कहा। चलो आप खाना खाती हैं, वो इसकी बात को इग्नोर करता हुआ बोला। नहीं, मुझे नहीं खाना, मिशाल दुरुस्त भरे लहजे में बोली। दाइम ने एक नज़र इसकी जानिब देखा और फिर इसे गोद में उठा के बाई की जानिब चल दिया। क्या कर रहे हो दाइम, मुझे नीचे उतारो। क्या नहीं आपको, दाइम ने घूर के इसे देखा तो वो फ़ौरन बोली। दाइम क्या कर रहे हैं, मुझे नीचे उतारें। देख नहीं रही, अपनी वाइफ का ख्याल रख रहा हूँ। इसने इसे चेयर पे बिठाया, फिर खाना गर्म करके लाया। उठो, दाइम ने कहा। मिशाल फ़ौरन उठी थी। दाइम इसी चेयर पे बैठा था और अपनी गोद की तरफ इशारा किया। मिशाल सुर्ख हो गई थी। नहीं, मैं दूसरी चेयर पे बैठ जाऊँगी। तुमसे किसी ने कहा चुपचाप बैठो, दाइम ने आपके पास सख्त लहजे में कहा। वो फ़ौरन इसकी गोद में बैठी थी। खनवाला वैसे खिलाता और खुद खाता। खाने से फारग होकर इसने इसे मेडिसिन दी और खुद एक कॉल करने बाहर चला गया। वो वापस आया तो वो अपनी सोचों में गुम थी। लिटिल फेरी ख्यालों की दुनिया से वापस लौटी। मुझे तुम्हें कुछ बताना था क्या, मिशाल ने कहा। मिशाल ने पूछा। कल सुबह की फ़्लाइट से हम कराची जा रहे हैं। व्हाट, आई कांट गो विद यू। क्यों बस नहीं जाना, कहा ही था कि इसने इसकी बाजू से पकड़ कर अपनी जानिब खींचा। बोला, तुमसे किसी ने पूछा नहीं है, बता रहा हूँ मैं, कल सुबह तैयार रहना। इसने एक झटके से इसे छोड़ा, वहाँ से निकल गया। मिशाल की आंखों से अश्कों की बरसात होने लगी थी। आज सुबह से खान विला में तैयारी जारी थी, क्योंकि आज महानूर की फूफो का बेटा मूसा आ रहा था। मूसा के पापा नहीं थे, वो अपनी मामा के साथ इटली में सेटल था। इस दिन के बाद कभी महानूर और मीर का सामना नहीं हुआ था। मीर की हालत अजब थी। वो महानूर से नफरत क्यों नहीं कर पा रहा था, जबकि इसने इसकी मोहब्बत पे तहम्मुल लगाई थी। वो जितना इससे दूर जाने की कोशिश करता था, इतना ही इसके करीब खींचा चलाता था। महानूर के मामले में वो खुद को बेबस तसव्वुर करने लगा था। रात के तकरीबन 2:30 बजे कोई महानूर के कमरे में दाखिल हुआ। वो चुपचाप यकाटक इसे देखते गया। सोते हुए तो कोई मासूम सी लगती है, जबकि असल में तो वो पूरी तोप है। मेरी सोच के हंसी है। बेसाख्ता इसकी नज़र इसके होंठ के नीचे वाले तिल पे की। इसके अरमान मच रहे थे, लेकिन वो इसके साथ ऐसा वैसा करने का सोच भी नहीं सकता था जब तक कोई मजबूत रिश्ता ना बन जाता। वो इस पे झुके इसके चेहरे के एक नक्श को असपर कर रहा था कि नूर की आँख खुली और ख़ुद पे एक होला टाइप शख्स को देख के वो चीखने ही लगी थी कि अचानक इसने इसके चेहरे पे अपना हाथ रखा।
मैं हूँ मिस चिली। फ़िलहाल मैं शरार के मूड में था। ये आवाज़ मानो लाखों में भी पहचान सकती थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा दीदार करने। और हाँ, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो कि मैं रोज़ रात को कुछ टाइम के लिए तुम्हारा दीदार करने के लिए आता हूँ। वो पता लगा कि तुम्हें देख के मेरे अरमान मचल जाते हैं और मैं कुछ करता नहीं हूँ। मीर एक आँख दबा के बोला, वाहियत इंसान। मानूर एक ही लम्हे में इस पे बिखरी हुई शेरनी की तरह झपटी थी, मगर अगले ही लम्हे मानूर की दोनों बाजू को अपने बाजुओं की गिरफ्त में लेके मीर इसकी फरार होने की राहें मसदूद कर चुका था। हटो मेरे ऊपर से, सांड कहीं के। मानूर ने ज़िद होते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, क्यों भाई, भैंस को क्या तकलीफ़ हो रही है? व्हाट, तुमने मुझे भैंस का? हाउ डेयर यू। बहुत हिम्मत है मुझ में नूर। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? हाँ, वो बोल ही रही थी कि मैंने इसके होंठ के नीचे दिल पे अपने लब रखे थे। मानू सटपटा के रह गई थी। देख ली हिम्मत। मीर ने मानू के चेहरे पे हया के कई रंग देखते हुए शरारत से कहा, आई विल किल यू मिस्टर मीर असलान बट। ओके होने वाली मिसिस मीर असलान बट। तुम वैसे भी तुम्हारी ही ख्वाहिश थी ना ना महरम से महरम बनने की, तो वो जल्द ही पूरी होगी इंशाल्लाह। वैसे इतना वेट तो कर सकती हो ना तब तक। मीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मानू ने इसे आंखें दिखाई। मीर मुस्कुरा के आगे झुका और मानू की नाक पे अपने होंठ रखे थे। इससे पहले कि वो और बहकता उठा और एक मुस्कुराहट डाल के खिड़की से कूद गया था, जबकि मानूर इसकी बातों में उलझ के रह गई थी। सुबह के 6 बजे दाइम की आंख खुली थी। वो उठा तो देखा कि मिशेल अभी भी बेखबर सो रही थी। सोते टाइम वो बहुत मासूम लगी, इसे बिल्कुल परियों जैसी लगी थी। पहले तो इसका दिल किया कि कोई शिद्दत भरी गुस्ताखी करे, लेकिन इसकी मासूमियत को देखते हुए खुद पर कंट्रोल करते हुए वो इसे जगाने लगा था। लिटिल फेरी, उठ जाओ ना, वो इसे जगाते हुए बोला। मिशाल ने आंखें खोल के इसकी तरफ मासूमियत से देखा। बोली, प्लीज़ दाइम, मुझे सोने देना, नींद आई है मुझे। दाइम इसकी बातों पे मुस्कुरा दिया। वो कहकर दोबारा लेटने लगी थी कि दाइम ने बाजू से पकड़ा और थोड़ा सख्त लहजे में बोला, उठोगी या नहीं? मिशाल ने घबरा के दाइम की जानिब देखा, जो आंखों में गुस्सा लिए इसकी जानिब देख रहा था। इसके कहने की देर थी कि मिशाल ने फ़ौरन कपड़े उठाए वॉशरूम में भागी। पीछे से दाइम हंस दिया था। वो जब शावर लेके निकली तब तक दाइम भी तैयार था। नेवी ब्लू कलर के लॉन्ग फ्रॉक के साथ ही ब्लू जीन्स में वो इसे बहुत निखरी और पुरकशिश लगी थी। खूबसूरत तो वो थी, लेकिन आज बहुत पुरकशिश भी लग रही थी। वो शीशे के सामने आ खड़ी हुई थी। दाइम की नज़रें इसी पे थीं। वो इसकी नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। आगे भर के इसने काजल उठाया और आंखों में डाला, साथ ही पिंक लिप ग्लॉस उठाया और लगाने लगी थी कि दाइम ने इसके हाथ से ले लिया और इसको कमर से जकड़ा था। ये आप क्या कर रहे हैं? मिशाल ने घबराते हुए कहा। अभी पता चल जाएगा, तुम बस इसी तरह खड़ी रहो, हिलना मत। मिशाल सांस रोक के खड़ी रही। उफ लिटिल फेरी, कितनी मासूम हो तुम। तुमसे किसने कहा कि सांस रोको? अपनी जस्ट मूव मत करना, सांस ले सकती। मिशाल ने एक नज़र इसके खूबसूरत चेहरे की जानब देखा था। इसने इसके होंठों पे ग्लॉस लगाया, फिर इसे कमर से ही जकड़े इसके कान में जानलेवा सरगोशी करने लगा। दिल तो बहुत कर रहा है कि इस ग्लॉस को अपने होंठों से ही रिमूव कर दूँ, मगर मेरी लिटिल फेरी कहाँ मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त कर पाएगी। मिशाल की धड़कनों ने शोर मचा दिया था, जिसको दाइम ने बखूबी सुन लिया था और साथ ही इसके कान की लो को चूम लिया। मिशाल सब की आंखें बंद के खड़ी रही। यू आर लुकिंग गॉर्जियस माय लिटिल फेरी, कह के वो बाइक की जानिब बढ़ गया था, जबकि मिशाल को टाइम लगा था अपनी धड़कनों को मामूल पे लाने को। ये कैसे हो सकता है? 2 दिन हो गए अंकल, और अब भी तक मिशाल का पता नहीं है कहाँ है। पता नहीं किस हाल में होगी। जवार ने फिक्रमंदी से कहा। सोचने वाली बात है कि पूरा शहर छान लिया, चप्पा चप्पा छान मारा शहर का, लेकिन कहीं नहीं मिली। जवार को एक पल के लिए दाइम का ख्याल आया, लेकिन इसने झटक दिया, क्योंकि इसको दाइम का इसे चैलेंज करना सिर्फ एक मामूली धमकी लगी थी। वो दोनों कराची के अहाते में दाखिल हो चुके थे। दाइम मिशाल को फ्लैट में लिए दाखिल हुआ था। दाइम फ्रेश होने चला गया था। मिशाल भी अपना सामान सेट करने लगी थी। जब अपना सामान सेट कर चुकी तो दाइम बाहर आया और दरवाजे से टेक लगाए इसे देखने लगा। इसको मालूम था कि मिशाल ने यह काम कभी नहीं किया, लेकिन फ़िलहाल मजबूरी थी, इसलिए इसको करना पड़ा। इसका बस चलता तो इसको ज़मीन पर भी ना चलने दे, लेकिन मजबूरी थी इसलिए। लिटिल फेरी, वो इसकी पुकार पे, चूँकि मैं खाना लेने जा रहा हूँ, तुम भी फ्रेश हो जाओगे। वो एक मुस्कुराहट इसकी जानब छाता बाहर निकल गया। मिशाल ने जब दाइम का सामान देखा तो एक पल को सोचने लगी, नहीं, मैं क्यों इस खरूस मॉन्स्टर के कपड़े सेट करूँ? खुद ही करेगा ना बराया। मगर अगले ही लम्बे न जाने क्या सोचा था कि खुद ब खुद इसका सारा सामान कबर्ड में वार्डरोब में सेट किया, खुद शावर लेने चलेगी। वो नहा कर निकली तो पिंक कलर के लाइट से शलवार कमीज़ पहन लिए थे। तब तक दाइम खाना ले भी आया था और टेबल पे लगा भी चुका था। लिटिल फेरी, आ जाओ, खाना खा लो। मिशाल बाहर आई और चुपचाप टेबल पे बैठ गई। मिशाल सीधा दाइम के दिल में उतर रही थी, चुपचाप खाने लगी। वो खाना खा रही थी कि अचानक दाइम ने इसका हाथ पकड़ा, बोला, खिलाओ। मिशाल ने हैरत से देखा, बोली, मैं
ज़ाहिर है तुम्हारे और मेरे अलावा तुम्हें कोई नज़र आ रहा है क्या? तुम्हें नहीं तो खिलाओ। मम्मा मैं कैसे? ऐसे। दाइम ने बिरयानी की एक चम्मच भर के मिशाल के मुंह में डाल दी। मिशाल का मुंह हैरत से खुला रह गया। खिलाओ। दाइम अब ज़रा सा सख्त हुआ। मिशाल ने बिरयानी का चम्मच इसके मुंह में डाला। दाइम ने आराम से खा लिया। बस अब मुझे थोड़ी सी रोटी खिला दो। दाइम जानबूझ के मिशाल को तंग कर रहा था, मगर वो मरती क्या ना करती खिलाना पड़े इसे। एक नवाला इसके मुंह में डाला ही था कि इसने इसकी कलाई पकड़ ली। क्या कर रहे हैं? छोड़ें। मिशाल दाइम की पुरतपिश नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। कुछ नहीं, मैं क्या कहा तुम खिलाओ ना। जब वो इसे खिला चुकी तो इसकी लो देती नज़रों से बचने के लिए इसने बर्तन उठाए उन्हें धोना शुरू कर दिया। ये काम इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं किए थे, मगर इसने एक दो दफ़ा अपनी मुलाजिमा को काम करते देखा तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। काम निपटा के जब वो कमरे में आई तो शायद दाइम वॉशरूम में था। इसने शुक्र किया था वो सोने की तैयारियां करने लगी थी इससे पहले कि दाइम आ जाता वहाँ, मगर वो जैसे ही वो सोने के लिए लेटी थी किसी ने खींच के इस ऊपर से कंफर्ट निकाला था। दाइम इसकी चारों में देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। इतनी जल्दी नींद आ गई मेरी लिटिल फेरी को? जज जी नींद आई है मुझे। तो मेरे पास नींद भगाने का भी तरीका है। वो कह के जुगने वाला था कि मिशाल फुर्ती से बैठ के एक सैर से होते हुए बाइक की जानिब भागने वाली थी, क्योंकि वो शायद वो भूल गई थी कि दाइम दुरानी कोई मामूली चीज़ नहीं है। एक झटके से इसकी कमर में हाथ डाला और इससे उसे करीब तरीन किया। मिशाल अपना आप छुपाने की नाकाम से कोशिश की थी। मिशाल दाइम ने इसके कान में सरगोशी की थी। आज पहली दफ़ा इसने इसके सामने इसको इसके नाम से पुकारा था। मिशाल का दिल किया कि तमाम उम्र वो इसे यूं ही पुकारता रहे, मगर यकदम वो होश में आई थी। छोड़े, मुझे सोना है, मुझे नींद नहीं आई तो मैं क्या करूं? मिशाल ने अब एक अब्रू उचका के दाइम को देखा था कि अचानक दाइम ने इसको खुद के करीब किया। मिशाल की नज़र झुक गई थी। दाइम ने इसकी थोड़ी को थोड़ा ऊपर किया। मिशाल ने सख्ती से दाइम की शर्ट जकड़ ली थी। मिशाल की तेज़ होती सांसें, इसका लाल होता चेहरा दाइम के जज्बात को और हवा दे रहा था, भड़का रहा था। दाइम की हरकतें मिशाल की जान लेने के लिए दरपे थीं। फिर वो इसकी नोज़ पिन से छेड़छाड़ करने लगा तो मिशाल ने खुद को बाकायदा दाइम से छुड़वाने की कोशिश की। माई लिटिल फेरी, तुम्हें पता था कि मुझसे दूर जाना तुम्हारी बस की बात नहीं, तो फिर क्यों ये सब करती हो? वो खुमार आलू लहजे में बोला। वो इसकी गर्दन पे उंगली फेरने लगा था। मिशाल तरफ उठी थी और इसकी शर्ट को मजबूती से जकड़ लिया था। दाइम इसकी कुर्बत में ये भी भूल जाता कि इसको सांस में लेना होगा। इसके लम्स में इतनी शिद्दत थी कि मिशाल को अपनी जान निकलती महसूस हुई। वो दोनों हाथ इसके सीने पर रखे से दूर करने लगी और बिलाखिर इसने इस पर रहम खा के इसको आज़ाद किया था अपनी गिफ्ट से। मिशाल लाल होते चेहरे के साथ लंबे लंबे सांस लेने लगी थी। दाइम ने इसे उठाया और बेड पे लेटा के खुद भी साथ लेटा। उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा था। सो जा लिटिल फेरी, तुम्हें तो नींद आई थी ना? दाइम ने कहा, वैसे मुझे अब बहुत अच्छी और पुरस्कून नींद आएगी, दाइम ने शरारत से कहा। मिशाल का चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया था। दाइम ने मुस्कुरा दिया था और इसे खुद भी भींच लिया था। क्या है ये? कैसा शख्स है ये? शायद मैं कभी इसकी मोहब्बत और शिद्दतों को नहीं समझ पाऊंगी। पल में तोला और पल में माशा, ऐसा ये शख्स? मिशाल ने दाइम के खूबसूरत चेहरे की जानिब देखते हुए कहा था। आज महानूर का कज़न मूसा खान आने वाला था। महानूर ने आज सिल्वर कलर का फ्रॉक पहन रखा था जिसमें वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। कार पोच में लैंड क्रूज़र दाखिल हुई, मतलब कि मूसा आ चुका था। वो गाड़ी से उतरा। ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम मुम्मानी जान। अस्सलाम वालेकुम मामू जान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, दोनों ने साथ ही जवाब दिया। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग साथ ही अंदर आए थे। साथ सोफे पे बैठते हुए बोले, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन कैसी है? वाजिद खान ने कहा। और मेरी नंद आयशा खान ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। महानूर बेटा जल्दी बाहर आओ, देखो बाहर कौन आया है। महानूर बाहर आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि आयशा बेगम बोली, बेटा तुम पहले फ़्रेश हो जाओ, खाना खा लो। ओके मम्मा ने मूसन की जन्म मुस्कुरा के देखता हुआ उठ गया। खाने के बाद मूसा सोने चला गया था क्योंकि वो काफ़ी थका हुआ था, इसलिए जल्द ही नींद की वादी में उतर गया था। शाम को वो जब सो के उठा तो शावर लेने चला गया। शावर लेके निकला तो सामने लॉन में ही इसे महानूर टहलती हुई दिखाई दी। इसके होंठों पे मुस्कान आई थी। वो भी लॉन में आ गया था। हाय ब्यूटीफुल, मूसा ने कहा। हाय, महानूर ने मुस्कुरा के जवाब दिया। तुम्हें पता है नूर, तुम्हें लास्ट टाइम मैंने तब देखा था जब तुम 13 साल की थी और अब माशाल्लाह से 21 की हो। आज के लिए इतना ही, बाकी स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में।